हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल। और सब कैसे हो? कल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, है ना। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो हम लोगों ने व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लासेस की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करके उनकी कैसी शेप होती है ऑर्बिटल्स की, और क्या ज्योमेट्री रहती है ऑर्बिटल्स की, क्या हाइब्रिडाइजेशन रहता है ऑर्बिटल का, तो ये हमने सब डिस्कस किया था। बट देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट अराइज की एक दो ऑर्बिटल की, अगर सपोज ये जो ऑर्बिटल है, ये सपोज वन एस ऑर्बिटल है और ये वन एस ऑर्बिटल है, ये दोनों के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल, और वो जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल का भी ऑर्बिटल होगा, उस मॉलिक्यूल का भी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इट मींस मॉलिक्यूल आल्सो कंसिस्ट एन ऑर्बिटल। सो और जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, दे बोथ आर सेम। इसका मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहा है ना, ये अगर मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल है, सपोज ये H है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो इस H2 के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, एक ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, और एक चीज मैंने बताई थी इसमें कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ये दो टाइप के होंगे। एक होगा हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको। और दूसरा जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, एनर्जी मोर, और इसकी एनर्जी लेस होती है। और हमें पता है, हमने जो पुराना हमारा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी एनर्जी लेस होती है उसका वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये वाला जो है वो मोर स्टेबल है, ठीक है, और ये वाला जो है वो लेस स्टेबल है ड्यू टू हैविंग मोर एनर्जी। और ये जो है जैसे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वैसे ही ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब तुमको मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, एक तरह से अगर हम इंटरफेरेंस का मतलब है कि ओवरलैपिंग, ठीक है। बट हम मॉलिक्यूल्स में हम ओवरलैपिंग की बात नहीं करेंगे, हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू कि हाउ कैन वी डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। हम लोगों ने आज तक ये सीखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम उसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं, और फिर हम उसका शेप हमने सीखा है लास्ट क्लास में, हमने ज्योमेट्री सीखा है, हाइब्रिडाइजेशन सीखा है हमने, ठीक है। एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमने इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सीखी थी। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल अब हमने न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि मॉलिक्यूल भी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है ना। तो इस ऑर्बिटल का भी कुछ शेप होगा, इस ऑर्बिटल की भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न कि हाउ कैन वी डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल एंड फॉर ऑन व्हाट बेसिस वी शुड हैव सम रूल्स, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे एसपीडीएफ के रूल था, यहाँ पे हमारे पास एसपीडीएफ रूल था, एन एल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी जो एनर्जी इस पे कम होती है वहां पे पहले जाते थे, हमने ऑफ बॉब प्रिंसिपल काफी सारे पढ़े थे। तो वैसी एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हम करने वाले हैं, तो इसमें भी कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सेकेंड क्लास है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करना है हमें। So today we are going to learn how to do the electronic configuration of an molecule. ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी मॉलिक्यूल का कैसे करेंगे। तो ये जो है कुछ रूल्स पे बेस्ड है ना, कुछ रूल्स पे बेस्ड है, कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं।
फॉलो बिलो रूल्स। तो इन रूल्स के बेसिस पे वी विल डिसाइड कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी भी मॉलिक्यूल का कैसा होगा। तो सबसे पहला जो रूल फॉलो करता है वो फॉलो करता है ऑफ-बो प्रिंसिपल। है ना, मैंने तुम्हें ऑफ-बो प्रिंसिपल कराया था, थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने ऑफ-बो प्रिंसिपल किया था, है ना, थर्ड या सेकंड चैप्टर में किया था आई थिंक। तो ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या बोलता था? ऑफ-बो प्रिंसिपल ये बोलता था कि जो भी लेस एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होगा, है ना, लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले एंट्री करेगा। जैसे एस ऑर्बिटल है, ठीक है, तो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी जिसके पास है वहां पे वो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके ज्यादा जिसके पास है फिर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये हमने ऑफ-बो प्रिंसिपल पे सीखा था। सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूल्स के केस में भी हमारे पास दो ऑर्बिटल होते हैं। एक हमारे पास होता है ऊपर जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो सेकंड होता है वो हमारे पास होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो तुम्हें बताइए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो लेस है, और एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो मोर है। सो इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू गो इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फर्स्ट, देन आफ्टर इट विल सेलेक्ट द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका मतलब यहां पे भी सेम रूल फॉलो करेंगे, हम पहले लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाले में जो मोर एनर्जी वाले पे जब यहां पे फिल हो जाएगा। ठीक है, ऑफ-बो प्रिंसिपल का रूल फॉलो करता है। सेकंड किस पे करता है? सेकंड जो रूल है वो हमारा हम अगर बात करें तो तुमने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं इसको, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज। ठीक है, पॉलीज प्रिंसिपल ने क्या बोला था? इसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा अपोजिट स्पिन के में होने चाहिए। मतलब किसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन पे होंगे। सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे भी यही थ्योरी अप्लाई होगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी सेम थ्योरी अप्लाई होगी। ठीक है, नाउ थर्ड है हमारा हंट्स रूल। थर्ड है हमारा हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या बोलता है कि ये जो हमारे पास ऑर्बिटल होते थे, है ना, सपोज पी ऑर्बिटल है, तो ये बोलता है कि अगर मेरा सेम एनर्जी वाला अगर ऑर्बिटल है, अगर ये सेम एनर्जी वाले अगर ऑर्बिटल हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम स्पिन पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब इसका जो स्पिन होगा वो सेम होगा, है ना, सेम डायरेक्शन पे है। ये वाला भी, क्योंकि एनर्जी लेवल तीनों का सेम है। और उसके बाद ये फिर इस पे फिल होगा, उसके बाद इस पे फिल होगा, उसके बाद पेयर में ऐसे डिवाइड होंगे। सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी ऐसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। इसमें भी हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, फोर्थ रूल है, तुमको याद होगा तो हम लोग n+l लेवल निकालते थे इस पे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी हमें निकालनी होती तो n+l के बेस पे हम लोग देखते थे, n+l के बेस पे, है ना। बट यहां पे n+l रूल जो है विल नॉट वैलिड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पे n+l रूल जो है वो वैलिड नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। क्यों नहीं वैलिड है? ऑब्वियसली यार, हम एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए sp_df, ये क्या था हमारे पास, n क्या था, क्वांटम नंबर था, l भी क्वांटम नंबर था हमारे पास, है ना। तो इसके बेसिस पे, sp_df के बेसिस पे ही हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। बट यहाँ पे तो हम sp_df के बेस पे नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये यूज नहीं होगा,
n प्लस एल रूल जो है ये यूज नहीं होगा। फिफ्थ, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स will be follows as per the experiment, इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर हम जो मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने वाले हैं ये सब एक्सपेरिमेंट बेस है। ये पूरा का पूरा जो है वो एक्सपेरिमेंट बेस है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? तो अब रूल हम लोगों ने देख लिया क्या रूल हो सकता। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग सीखेंगे कि जो 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन जो 14 इलेक्ट्रॉन वाले जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल नहीं, और एटॉमिक ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे हैं या एटम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के पास ऑब्वियसली एटम्स, अगर एटम के बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम कोई भी एटम जैसा हीलियम है उसका हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं ना, वैसे मॉलिक्यूल्स के भी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। सो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 14 और 14 इलेक्ट्रॉन तक का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सीखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला सीखेंगे। ठीक है, सो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल having 14 electron or less than 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो भी अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल हैं और हमारे पास अगर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल है तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो इसको लर्न करना पड़ेगा। कि मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे सबसे पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर एक हुआ तो सिग्मा 1s। ठीक है, नेक्स्ट वाला अगर एक हुआ तो मेरे पास सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, मतलब मैं कॉन्फ़िगरेशन का मैं ऑर्डर बता रहा हूं, हम कौन कौन सा ऑर्डर लेंगे। एस पे तुम्हें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले सिग्मा 1s आएगा और उसके बाद जो है सिग्मा स्टार 1s आएगा। ठीक है, फिर सिग्मा 2s और फिर सिग्मा स्टार 2s। अब ये स्टार वाला क्या है? ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो समझ में आ रहा होगा, हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसको हमें एक साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों की सेम होती है। ठीक है, नियरली सेम या सेम बोल लो। तो ये मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, ये ऑर्डर है। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा हमारे पास, फिर सिग्मा 2pz। ठीक है, सिग्मा 2pz ये वाला हो जाएगा। उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। ठीक है, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो इसका तो ये कैसे आया, क्यों आया, you don't need to bother about it, just learn it कि this is the order which you have to learn to show the electronic configuration of any molecules which is less than 14 electron or equal to 40 electron. Don't worry, I'm here to teach you, don't worry, I'll make you understood. Okay,
सो ये सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो सिग्मा 1s में आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2x इक्वल टू पाई 2py। ऐसा क्यों लिखा मैं बता दूंगा जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिर सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2px इक्वल टू सिग्मा स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर है लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाला। अब जहां पे स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जहां पे स्टार नहीं है वो क्या है, वो क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव है। सो इसका एक बार नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ठीक, इसके बाद हम सीखते हैं कि कैसे हम इसका ये करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोट कर लिया? अच्छा, इसको हम ना, अब हम लोग इसको टॉप पे एक जगह पे साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो सिग्मा स्टार सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद पाई 2px इजकल टू पाई 2py, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इजकल टू पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये हमने नोट करके रख लिया। नाउ विल स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन। हाउ कैन वी डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल? Let's start with the hydrogen molecule H2। ठीक है, अब हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, और H2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, इसके पास टोटल नंबर ऑफ, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस मॉलिक्यूल हैव, है ना, क्योंकि हम लोग जो हमारा क्या टॉपिक है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज हैविंग अ लेस नंबर ऑफ which is having a less than 14 electron or equal to 14 electron, then it should be, because this configuration will be valid for 14 electron or less than 14 electron। ठीक है, तो H2 के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अब H और H जो है एक मॉलिक्यूल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, करेक्ट। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले कहां पे जाएगा, सबसे पहले सिग्मा 1s2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मेरे पास यहां पे चला गया, तो सिग्मा स्टार 1s2 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर मेरे पास हीलियम He2 है, हीलियम है He2, तो He2 के पास तुम्हें पता है He एक नोबल गैस है ना, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी वो शेड है, बट He2 है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, है ना, तो इसका क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये सिग्मा 1s2, और सिग्मा, उसके बाद हम ये कौन सा लेंगे, सिग्मा स्टार वाला, सिग्मा स्टार 1s2। इसको तुम्हें फॉलो करना है, इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, ओके, और एक देता हूं मैं, हीलियम है हमारे पास। अच्छा, अगर हमारे पास H2 प्लस हुआ, अगर हमारे पास H2 प्लस होता है तो तब क्या करेंगे हम, H2 प्लस के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो माइनस हो गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो मतलब सिग्मा 1s1। ठीक है, अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, है ना, हमें जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है,
इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। अब तुम बोलोगे सर इसके बीच में बॉन्ड क्या एक ही तो बन रहा है, एक ही तो बन रहा होगा। नहीं, ऐसे हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे बिकॉज ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमें मॉलिक्यूल के बीच में हमें मॉलिक्यूल्स का हमें बॉन्ड पता करना है कि मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो इसमें फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ, या फिर इसको ऐसे लिखो शॉर्ट फॉर्म में, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में 2। तो इससे हमें बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। तो इसके पास बॉन्डिंग कितने हैं, ये सिग्मा वन है। सिग्मा वन क्या है, बॉन्डिंग है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारे पास दो नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ बॉन्डिंग, ये जो बॉन्डिंग के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन में 2। तो यहां पे लिख लो कि, यहां पे लिख लो एक बार, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग MO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग MO। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास, BO बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसमें जैसे डिवाइडेड बाय 2 था। ठीक है, इसको लर्न कर लो। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है। एंटी बॉन्डिंग है, नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 2/2 कितने हो गए, 1 हुआ। इसका मतलब इसका जो बॉन्ड है वो एक बॉन्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो 1 है। He2 का निकालते हैं, He2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 ही है, -2 डिवाइड बाय 2, ये आया मेरे पास 0। अब इसका मतलब बॉन्डिंग, इसका मतलब कि He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, यहां पे लिख दो दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तुम बोलोगे सर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने बनाया क्यों। अगर क्वेश्चन आ गया तो He2 है, अगर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अच्छा He2 प्लस का देखते हैं क्या है, 1 माइनस 0/2, 1/2 हाफ हो सकता है। मैंने बताया था ना कि बॉन्ड आधा भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। नाउ वी हैव ऑलरेडी चेक्ड कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। नाउ विल हैव टू चेक कि स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबल है ना, ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है। और स्टेबिलिटी हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे ना, किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो मैं ये वाला थोड़ा रफ कर रहा हूं। स्टेबिलिटी, ठीक है, तो इसका हमने क्या कर दिया, सबके बॉन्ड ऑर्डर हमने फाइंड कर दिया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। ठीक है, नाउ विल गोइंग टू चेक द स्टेबिलिटी कि विच इज मोर स्टेबल, दिस वन इज स्टेबल, दिस वन इज स्टेबल और दिस वन इज स्टेबल। ठीक है, सो स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पे। ठीक है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर मैं बोलूं किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो H2 का जो है बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर किसका है,
H2 प्लस का, और उसके बाद किसका, He2 का। तो हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज विल बी मोर स्टेबल, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। बट अगर सपोज बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम हो जाए, तो एक क्वेश्चन आया था IIT JEE में, तो मेरे पास सपोज अगर He2 माइनस है, सॉरी H2 माइनस है मेरे पास, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, He2 2 माइनस, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 1 माइनस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, 3 है। He के पास 4 होने चाहिए, और एक मेरा इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है। हीलियम के 4 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1h2, फिर सिग्मा स्टार 1h2, उसके बाद हम नेक्स्ट कहां पे जाएंगे, सिग्मा 2s1, ठीक है, सिग्मा 2s1। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना हुआ, 2 और एक 3 माइनस, एंटी बॉन्डिंग 2, ये रहा एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 2 है, डिवाइड बाय 2, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1/2। अब यहां पे देखो नीचे वाले केस में H2 प्लस में और He2 माइनस में, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम आ रहा है। अगर मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर सेम है, देन हाउ कैन वी डिसाइड विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, तो हम किस बेस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। सो if the molecule is having same number of bond order, then we'll check the less number of anti-bonding, less number of anti-bonding electron to find the stability, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर अगर दोनों का सेम आता है, ठीक है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, नाउ हाउ कैन वी डिसाइड कि किसका कौन ज्यादा स्टेबल है, He2 माइनस ज्यादा स्टेबल है, He2 प्लस। सो अगर हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर सेम आते हैं, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसका लेस है। तो इसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या इसमें है, नहीं, इसमें एक भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, हाँ इसमें है, इसमें 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसमें नहीं है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको कि वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास लेस नंबर ऑफ, इसके पास है ही नहीं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल। तो इस केस में अगर हमें H2 सबसे ज्यादा, उसके बाद H2 प्लस, उसके बाद He2 माइनस, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर होगा। अच्छा, हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि बॉन्ड लेंथ,
तो बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, बॉन्ड जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। ठीक है, तो ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये नोट कर लो। 3 चीजें हमने फाइंड करी है अभी तक। अब जो है हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है, मैंने तुम्हें बताया था, पैरामैग्नेटिक, और एक होता है डायमैग्नेटिक। ठीक है, एक पैरामैग्नेटिक होता है और एक डायमैग्नेट होता है। तो पैरामैग्नेट का मतलब क्या है? पैरामैग्नेट का मतलब यह है कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, विच इज हैविंग अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी और, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ। डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो जो डायमेटिक होते हैं वो लेस मैग्नेटिक होते हैं, वो उनके बीच थोड़ा रिपल्शन होता है, तो वो कम अट्रैक्ट करते हैं। बट पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसके पास ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास एक होता है। ठीक है, तो हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लिया, स्टेबिलिटी फाइंड कर ली, बॉन्ड लेंथ फाइंड कर लिया। उसके बाद हम मैग्नेटिक देखेंगे, विच पैरामैग्नेटिक कौन है और डायमैग्नेटिक कौन है। अगर हम इसी की बात करें तो हमारे पास ये पेयर्ड है, तो मतलब ये क्या है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे 2s1 है, लास्ट वाला देखेंगे जो यहाँ पे 2s1 है, अनपेयर्ड है, तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, 1s1 अनपेयर्ड, ये भी पैरामैग्नेटिक। इजी लगा? तो हम लोग ऐसे मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेक करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हम लोगों ने इसमें हाइड्रोजन की करें तो वैसे हम लिथियम का भी देखते हैं। अब हमारे पास है, जैसे थर्ड है हमारे पास, सॉरी फर्स्ट, Li2। ठीक है, Li2 प्लस, Li2 ले लिया हमने, Li2 प्लस ले लिया, और एक ले लिया हमने Li2 माइनस। ठीक है, Li2 माइनस। तो सबसे हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस मॉलिक्यूल हैव, है ना। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, Li2, Li के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका, तो 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर सिग्मा 2s2, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Li2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 5 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सिग्मा 2s1 हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद हमें कहां जाना है, उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद हमें इस वाले में जाना है। उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब ये लिख तो दिया हमने, बट इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, 2px पे जाएगा ऑब्वियसली, 2p
1, है ना, इस पे जाएगा 2p1 पे, इसी पे जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पे नहीं जाएगा, इस पे जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, एंटी बॉन्डिंग कोई नहीं है, डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 3 हुआ। इसके पास बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हुआ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, गलत किया मैंने, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 हैं, डिवाइड बाय 2, तो 4 माइनस 2 2 बाय 2 0, सॉरी 1 1, ठीक है। नेक्स्ट 2 और एक बॉन्डिंग 3, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मेरे पास कितना हुआ, 3 माइनस 2 1, 1 बाय 2। अब लास्ट वन Li2 माइनस बॉन्डिंग कितने हैं, ये 2 2 4 और एक ये 5, ये भी बॉन्डिंग ही हुआ, ठीक है, क्योंकि स्टार वाला नहीं है, यहाँ पे स्टार वाला था, स्टार वाला नहीं है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग है और 2 जो है एंटी बॉन्डिंग है। तो 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 5 माइनस 2 हो गया 3, तो 3 बाय 2 हो गया मेरे पास 1.5, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, इसका डायरेक्ट लिख लेता हूं। इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था मेरे पास 1/2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1.5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें स्टेबिलिटी चेक करना है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका स्टेबिलिटी, वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, Li2 माइनस, तो Li2 माइनस विल बी मोर स्टेबल। उसके बाद कौन स्टेबल होगा, Li2, और उसके बाद जो होगा Li2 प्लस, ठीक है। ये स्टेबिलिटी हमने चेक कर ली, स्टेबिलिटी, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ करने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करेंगे। तो जिसके पास पेयर्ड होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। ये पूरा डायमैग्नेटिक है क्योंकि सब पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक। यहां पे एक अनपेयर्ड आ गया तो ये पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यहां पे भी एक अनपेयर्ड है, यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है 2px पे, जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, नोट कर लो एक बार। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक। अब बनाते हैं Be2 और बोरोन B2, इनका चेक करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Be2 में कितने होंगे, बेरिलियम हमारे पास कितने नंबर पे है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम के पास, मतलब Be2 है तो 8 होने चाहिए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका कितना होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s2, ठीक है, और सिग्मा स्टार 2s2, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। उसके बाद बोरोन का करते हैं। बोरोन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
10, ठीक है। बोरोन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका करते हैं 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। ये तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या बचा, अब हमारे पास ये करना होगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमारे पास, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो इसके पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 4, 4 माइनस 4 कितने हो गए, 0। इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 है, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका चेक करें एक बार बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये 2, 2 4 5 6, ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, और उसके बाद 2 4, 2/2 1, ठीक है। तो जो B2 का जो है वो 1 है। स्टेबिलिटी कौन है, स्टेबिलिटी चेक करते हैं एक बार। तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, B2 ज्यादा स्टेबल हुआ। क्यों, क्योंकि इसके पास जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर्ड है, तो मतलब क्या हुआ, डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा इसका। और ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जबकि 2 होने चाहिए तब पेयर्ड होते हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड। तो ये हो गया हमारे पास पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ऐसे करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके एक बार नोट कर लो पॉज करके। अच्छा, और एक अगर मैं तुम्हें बताऊं C2 का, अगर मैं बोल दूं तुम्हें C2 का करके दिखाओ, तो एक बार वीडियो पॉज करके C2 का करो। C2 कार्बन के पास 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, कार्बन के पास 6 मतलब 12 होंगे। यहाँ पे C2 की बात कर रहा है, 12 मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास 2, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2x 2p2y, है ना। तो अब हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये मेरे पास ये है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 2 4 5 6 7 8, एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। और पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, स्टेबिलिटी तो डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी तो हम कंपेयर करेंगे ना। और पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक है, क्यों, पेयर्ड है सारे, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं कि जब हम यहां तक आ जाते हैं, जब हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तक आ जाते हैं, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, तो कैंसिल हो गई है। तो इसको अब हम जो है इतना लंबा न लिखने की वजह से, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा लिखते जाएंगे ना, तो इसको इतना लंबा ना लिखने की वजह हम इसको पता क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे के और के डैश, ठीक है। के जो है वो बॉन्डिंग वाला और के डैश वाला एंटी बॉन्डिंग वाला। उसके बाद हम ये पाई 2 वाले स्टार्ट करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कैसे करना है हमें। तो
यहाँ पे अगर जैसे ये था तो के और के डैश के बाद हम डायरेक्ट लिख सकते थे 2p x2 इज इक्वल टू पाई 2p y2, ये हम ऐसे लिख सकते हो। इससे मुझे समझ में आ गया। और इसका बॉन्डिंग भी मैं निकाल सकता था, वो बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकता था, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है, नोट कर लो एक बार। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम 14 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे नहीं है। 14 इलेक्ट्रॉन का अगर मैं बात करूं तो जैसे नाइट्रोजन है, मेरे पास N2 है। अब तो मैं समझ में आएगा, N2 के पास हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है। इसका करते हैं, तो सिग्मा पूरा करूं, ये जो 4 हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कर देंगे के और के डैश, या फिर स्टार्टिंग में अभी हम पूरा लिख देते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सॉरी ये भी 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2p2x इज इक्वल टू पाई 2p2y। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी तक? ये 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 2 12, ठीक है। फिर सिग्मा 2p2z, 12 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने 4 है। तीन बॉन्ड ऑर्डर, क्या एन और एन में 3 बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं, करेक्ट। समझ में आया तुमको? 3 बॉन्ड ऑर्डर आया है इसका, और एन और एन के बीच में 3 ही होता है बॉन्ड। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, डायमैग्नेटिक, करेक्ट है। तो ये हमने 14 इलेक्ट्रॉन तक कंप्लीट कर लिया। अब अगर इसी में अगर सपोज 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में एक केस आ सकता है तुम्हारे पास कि अगर मेरे पास N2 माइनस है, तो अगर मेरे पास N2 माइनस है, इसके पास तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हम यही कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यही वाला यूज करेंगे? हम यही वाला करेंगे, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ये नेगेटिव रहता है, N2 माइनस रहता है, तो हम यही वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। कैसे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, ये भी 1s2, ठीक है। फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद पाई 2p2x इज इक्वल टू पाई 2p2y हो गए, कितने? 8 2 10 तो 12 इलेक्ट्रॉन। फिर सिग्मा 2pz, 2p2z, 12 2 14 इलेक्ट्रॉन। अब जो है पाई स्टार 2py और इजिकल टू पाई स्टार 2pz, है ना, सॉरी 2px और 2py। अब ये स्टार वाला जो है ना, ये जो स्टार वाला है, यहां पे क्या करेंगे हम? सॉरी तो ये जो स्टार है, मतलब ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? इसमें आएगा, ठीक है, इसमें नहीं, इसमें आएगा। बट हम पूरा इसमें कंसिडर करेंगे, पूरा लिखेंगे। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 2 4 और एक 5 एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाय 2, ठीक है। 10 में से 5 गए, 5